हेलो बच्चों। अब हम बात करने वाले हैं। हमारा जो टॉपिक होगा वो हमारा थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के हम एमसीक्यूज आएंगे आपके सामने। और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही स्मूथ तरीके से हम क्वेश्चंस को लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कर सकें। बातें कम करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद है आप हमारे साथ ही इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको एक अच्छा मोटिवेशन भी मिलता रहेगा और आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी एक बार में लगा डालेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यूअसली इस वीडियो को देखिएगा, जहां पर भी लगे आप पॉज कर लीजिए, उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर आप हमारे सॉल्यूशन को देखिए, ठीक है। और हम बीच में बातें भी करेंगे, आपको थोड़ा सा इसमें रुचिकर भी बनाएंगे ताकि आपको मजा भी आए बात करने पढ़ने में, ठीक है। तो बच्चों ये जो टॉपिक है ना, ये फर्स्ट क्वेश्चन मतलब फर्स्ट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स का। और जीरोथ लॉ और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट, इंटरनल एनर्जी, वर्क, इन सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको रेड करते हैं। तो ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है। ये सारे नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दीज आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ नीट, जैसा कि आपने टाइटल में देखा ही होगा। तो दीज आर द नीट पीवाईक्यूज। और ये सभी क्वेश्चंस मैं लगाऊंगा, तो ये सारे क्वेश्चंस जो है लगभग सभी टीच और लोगों के लिए भी हेल्पफुल है, जो लोग बेसिक्स के स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं अपने, या फिर जो टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अदर एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, वो लोग भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, इनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिकॉज मुझे लगता है नीट के क्वेश्चंस का लेवल काफी ऐसा रहता है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक अच्छी सी आपको एक वो मिल जाएगा, ठीक है, ब्रिंगिंग मिल जाएगी ताकि आप इसको स्टार्ट कर सकें। इनिशिएशन मिल जाएगा आपको अच्छा से, ठीक है। चलिए, तो ये होगी बातें। अब चलते करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है द वॉल्यूम वी ऑफ अ मोनोटॉमिक गैस वेरीज विद इट्स टेम्परेचर टी, एज शोन इन द ग्राफ। तो यहाँ पर देख सकते हैं द रेशियो द वर्क डन बाय द गैस टू द हीट एब्जॉर्ब बाय इट। वर्क डन और हीट का रेशियो निकालना है व्हेन इट अंडरगोज चेंज फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी, जब स्टेट ए से स्टेट बी की तरफ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि अगर आप देखें इसका जो रिलेशन है, यहाँ पर जो रेशियो आपको दिखाई दे रहा है, वहां पर क्या दिखाई दे रहा है कि आपको प्रेशर कांस्टेंट मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें इस प्रोसेस में जो आपका प्रेशर है वो पी है, वो कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर प्रेशर जो है, ये फर्स्ट क्वेश्चन में आपका पी कांस्टेंट है, ठीक। अगर क्योंकि प्रेशर मैंने क्यों कांस्टेंट बोला, देखो यहाँ पर क्या है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो कर्व दे रखा है स्ट्रेट लाइन कर्व है, नॉट वेरिंग कर्व है, ये देखो इस तरह से। इसका मतलब है ये हमारा प्रेशर कांस्टेंट है। अब वर्क डन कैसे निकालते हैं इन सब क्वेश्चंस के लिए? डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है? डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है पी डेल्टा वी, यानी कि पी वी टू माइनस वी वन। और क्या होता है? दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू, इट इज ऑल्सो इक्वल टू एन आर टी टू माइनस टी वन, ये भी होता है यहाँ पर, ठीक। अच्छा, तो आप इसको ले सकते हैं, यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज एन आर डेल्टा टी, ये ले सकते हैं, ठीक। तो और क्यू की वैल्यू बच्चों यहाँ पर क्या होती है? तो क्यू जो होता है, आपसे वर्क डन और हीट के बारे में बात करी है, तो क्यू इज इक्वल टू होता है एन सी वी, सॉरी यहाँ पर पी प्रेशर कांस्टेंट है ना, सीपी डेल्टा टी, ठीक है। अच्छा, अब जरा मुझे बताइए नंबर ऑफ मोल्स, मोनोटॉमिक गैस है, कौन कैसी गैस है? मोनोटॉमिक। तो ये देख ध्यान रखिएगा बच्चों, जो एन की वैल्यू होती है मोनोटॉमिक गैस के लिए, वो हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी? सीपी, सॉरी सीपी की वैल्यू जो होती है, एन तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए, माफ कीजिएगा, सॉरी। सीपी की जो वैल्यू होगी यहाँ पर बच्चों, द वैल्यू ऑफ सीपी इज इक्वल टू क्या होगा? सीपी इज इक्वल टू होगी 5/2 आर, ठीक। तो हो जाएगा एन, ये हो जाएगा 5/2 आर और डेल्टा टी। इन दोनों का ही रेशियो निकालना है आपको, निकाल सकते हैं डब्ल्यू बाई क्यू। रेशियो ऑफ डब्ल्यू बाई क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा डब्ल्यू की वैल्यू है एन आर डेल्टा टी, और नीचे हो जाएगा एन इंटू 5/2 आर और डेल्टा टी। सो सारी वैल्यूज तो कट जाएंगी, सिर्फ क्या बचेगा आपका 2/5 यहाँ पर बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर करते हैं दूसरा वाला। A sample of 0.1 gram of water at 100 degrees centigrade, a normal pressure of this requires 54 calorie of heat energy to convert steam at 100 degrees centigrade. If the volume of the steam produced is this much, change in internal energy of the sample, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, इन्होंने कहा है 1.1 ग्राम जो है वो वाटर है, टेम्परेचर दे रखा है, नॉर्मल प्रेशर ये दे रखा है, इसको इतनी एनर्जी चाहिए स्टीम में बदलने के लिए, ठीक। अगर कह रहे हैं इतना वॉल्यूम प्रोड्यूस होता है, तो इंटरनल एनर्जी में क्या चाहिए, यानी कि यू की वैल्यू आपको निकालनी है। तो जरा मुझे बताओ, क्या आपको पता है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, यानी कि जो आप हीट देते हैं, इसका मतलब क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का बेस्ड है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही कहता है कि जो आप हीट दे रहे हो वो कहाँ पर यूज हो रही है? वो वर्क डन में यूज हो रही है। उसके अलावा उसका यूज कहाँ है? इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में। तो डेल्टा यू आपके यहाँ पर क्या है? दिस डेल्टा यू इज योर इंटरनल एनर्जी, ठीक। अब यहाँ पर अगर देखें आप, तो डब्ल्यू क्या होता है? डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है? तो डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है पी डेल्टा वी, डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है पी डेल्टा वी, ठीक।
तो प्रेशर पी की वैल्यू दे रखी 1.013 इंटू 10⁵ ठीक। और उसके बाद आपको दे रखा है यहाँ पर ये दे रखा है आपको डेल्टा वी की वैल्यू 167.1 सीसी दे रखा है, तो इसको आप बदल देंगे तो ये हो जाएगा 10⁶ में। ठीक। और इसको सॉल्व कर लीजिए आप। तो इसको जब आपने सॉल्व किया यहाँ पर तो वैल्यू आई हमारी 169, पॉइंट यहाँ लग जाएगा तो इतना वर्क डन हमारा, डब्ल्यू की वैल्यू इतनी हमारी आ गई। ठीक। तो डेल्टा यू की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, डेल्टा यू इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू। ठीक है। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, डेल्टा यू क्यू की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर इन्होंने 54 कैलोरी, कैलोरी को जूल में बदलते हैं तो 4.18 कर देंगे, माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पर 16.9 आई है। सॉल्व कर लीजिए इसको तो ये वैल्यू आ जाती है लगभग 208.7 जूल। ये वैल्यू आ गई डेल्टा यू की। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो हो गया वो करेक्ट आंसर हो गया। ठीक। फिर से एक बार समझ लेते हैं। इतने एग्जाम इतने ग्राम ऑफ वाटर है, इतना टेम्परेचर दे रखा, प्रेशर दे रखा, इतनी कैलोरी ऑफ हीट चाहिए और दे रखा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वॉल्यूम आपको दे रखा है। सबसे पहले आप क्या निकाल लोगे, डब्ल्यू पी, मतलब डब्ल्यू निकालोगे पी डेल्टा वी से। पी आपको दे रखा, डेल्टा वी आपने लगाया। ठीक है। और उसके बाद आपने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है। क्योंकि ये न्यूटन मीटर स्क्वायर में दे रखा था, क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा था। तो सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, देखो सेंटीमीटर मतलब होता है, अगर सेंटीमीटर का मतलब होता है अगर सेंटीमीटर से आपको मीटर में जाना है तो 10⁻² करते हैं। अगर आप इसको क्यूब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻6 हो जाएगा। तो 10⁻6 को आप 1/10⁻6 लिख सकते हैं। वही बात लिखी हुई है, तो ये आ गया। ठीक। तो ये वैल्यू आ गई आपकी, जूल में है। ठीक। ये वैल्यू अगर आपकी आ गई यहाँ से तो उसके बाद फिर आपने डेल्टा यू निकाल लिया, सॉरी ये जूल में। ठीक, टी कर दिया, जूल बोला अभी। ठीक। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस with the adiabatic gamma is changed according to relation V बराबर V by T where V is constant, the amount of heat absorbed by the gas in the process of temperature increased by delta T will be। ठीक। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ पर जो हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में, ये कहा है कि द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एडियाबेटिक गामा इज चेंज्ड V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर V by T। ठीक। तो आप लिख सकते हैं वी टी इज इक्वल टू बी लिख सकते हैं। ठीक। तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, वी टी इज इक्वल टू बी को डिफरेंशिएट कर दीजिए तो ये हो जाएगा वी डी टी प्लस टी डी वी इज इक्वल टू 0 क्योंकि बी कांस्टेंट है यहाँ पर। ठीक। तो डीवी की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, डीवी की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी माइनस ऑफ वी डी टी बाई टी। ठीक। तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। आपको पता है डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है पी डेल्टा वी इंटीग्रेशन में। तो आप लिख सकते हो पी की जगह लिख सकते हो एन आर टी बाई वी। ठीक है। और डी भी जगह लिख सकते हो माइनस वी डी टी बाई टी। ठीक। इस पूरे का इंटीग्रेशन में आप लगा दीजिए ऐसे। ठीक। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, डब्ल्यू इज इक्वल टू हो गया माइनस एन आर डेल्टा टी, क्योंकि ये से ये चला गया और ये टी से ये टी चला गया तो एन आर डेल्टा टी हो गया यहाँ पर। ठीक। तो अभी आपको पता है डी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट निकालना है तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू की वैल्यू आपको यहाँ पर पता है, यू इज इक्वल टू क्या होता है एन सी वी डी टी, डब्ल्यू की वैल्यू क्या है माइनस एन आर डेल्टा टी। ठीक। और यहाँ पर अगर आप इसको चेंज कर सकते हैं तो सी वी इज इक्वल टू क्या होगा, सी वी को आर के टर्म्स में लिखें तो देखो सी वी इज इक्वल टू होता है, अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पर तो वी कैन राइट दिस कि सी वी की वैल्यू यहाँ पर होती है एन आर डेल्टा टी और यहाँ पर हो जाएगा गामा माइनस 1। ये वाली यहाँ रख दीजिए तो हो जाएगा एन आर डेल्टा टी। ठीक। डिवाइड बाई गामा माइनस 1 माइनस एन आर डेल्टा टी। ठीक। तो अब इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए तो डेल्टा क्यू की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, तो बच्चों डेल्टा क्यू की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी आपके लिए। देखो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू निकलेगा यहाँ से एन आर डेल्टा टी, ये हो जाएगा 1/, गामा -1 -1। ठीक। तो ये हो जाएगा यहाँ पर
और देखो एन की वैल्यू तो दे रखा ना 1 मोल, तो आप 1 मोल सीधा रख दो, बार बार एन की जरूरत है नहीं आपको। आर डेल्टा टी, और ये उबल जाएगा तो हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 - 1, तो ये हो जाएगा 2 - गामा। ठीक है, और नीचे क्या बचेगा, गामा -1। तो आर डेल्टा टी 2 - गामा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक, थोड़ा सा स्लो चल रहा है, अभी फास्ट करेंगे इस चीज को, प्रोसेस अभी थोड़ा फास्ट रखेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम कर पाए यहाँ पर। इस वजह से थोड़ा फास्ट में ही हम लोग चलेंगे। ठीक, मिनट हल्का सा इसको जूम आउट, ऐसे। ठीक, ये देखो क्वेश्चन नंबर 4, पढ़ो द वन मोल ऑफ गैस ओबिंग द इक्वेशन पी डेल्टा पी वी माइनस बी इज इक्वल टू आर्टिमेटिव स्पेंड फ्रॉम स्टेट कोऑर्डिनेट्स पी1 वी1। अपने मन में पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को आप, विद पी2 वी2 along a process that is depicted by the straight line on a PV diagram। तो वर्क डन इज गिवन बाई। ठीक, चलो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन अच्छा है फोर्थ वाला। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि गैस जो इक्वेशन फॉलो कर रही है, तो दैट इज इक्वल टू पी वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ठीक, तो पहले इसको डायग्राम बना देते हैं यहाँ पर। हमें मानते हैं पी डेल्टा वी वाला कंडीशन यहाँ पर, तो ये प्रेशर वाला है कर्व, ये वॉल्यूम वाला है। ठीक, यहाँ पर आपको मिल जाएगा P1, यहाँ पर आपको मिल जाएगा P2, यहाँ पर आपको मिल जाएगा V1, यहाँ पर आपको मिल जाएगा V2। ठीक, तो पहले केस में अगर आप देखें यहाँ से, तो ये हो जाएगा इस तरह से। ठीक, दोबारा वाले में अगर आप देखो, एक मिनट जाइए, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो ये वाला जो हो जाएगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक, दैट इज लाइक दिस। ठीक, ये इस तरह कुछ इस तरह से है, ये ए। ठीक, तो ये हो जाएगा V1 और V2। इस डायग्राम को देखो, W इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, वर्क डन जो होगा, तो W इज इक्वल टू क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। W इज इक्वल टू एरिया अंडर द पीवी कर्व, एरिया अंडर द कर्व, जो कर्व है यहाँ पे पीवी कर्व, यही हमारा W हो जाएगा। अब इसका निकालो जरा, तो दैट इज इक्वल टू, देखो एक तो ये है P1 V1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, ये चाहे तो आप मतलब निकाल लो, या मतलब इंडिविजुअल निकालो, चाहे अलग, मतलब ऐसे ट्रेपेजियम मान के चाहे कर लो कि सम ऑफ पैरेलल साइड 1/2 P1 प्लस P2। ठीक है, और यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन देम इज, इनके बीच दूरी कितनी होती है, ये वाला फॉर्मूला होता है सीधा। या फिर आप इंडिविजुअली निकाल लो, मतलब ये तो मैंने डायरेक्टली निकाल दिया। या फिर आप क्या करो, इस स्क्वायर का अलग निकाल लो इस वाले फॉर्म का, मतलब अगर इस वाले फॉर्म का आप अलग निकाल लो इस वाले का, और ट्रायंगल का अलग निकाल लो बेस इनटू हाइट से, तब आप लगा दो, बात वही पड़ेगी। ठीक, चलिए करते हैं इसको सॉल्व, आगे चलते हैं। तो ये वाला कौन सा हो जाएगा इसमें आंसर, इस जो आंसर हो जाएगा आप, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, फिगर shows two paths may be taken by the gas to go from state A से state C तक। स्टेट A से स्टेट C तक दो रास्ते ले सकता है। इन द प्रोसेस ए बी द 400 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू द सिस्टम। इस प्रोसेस में 400 जूल जो है हीट वो सिस्टम में ऐड की जाती है। ठीक, 100 जूल एडेड टू द सिस्टम। इन द बीसी प्रोसेस में इन्होंने कहा है कि 400 जूल ए बी प्रोसेस में, ए से बी वाले में, और बी से सी वाले में 100 जूल। तो ए से सी वाले में कितना यहाँ पर ये हीट एब्जॉर्ब होगा यहाँ पर। ठीक, अब ये हमें यहाँ पर समझना है, डेल्टा यू की वैल्यू यानी कि हमें निकालनी है। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, करेंगे। ठीक, देखो, तो अब ये ए बी सी, ए जो है ए बी सी ए, ये कैसा प्रोसेस है, इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस। ठीक, साइक्लिक प्रोसेस है, तो चेंज डेल्टा यू साइक्लिक क्या होता है, डेल्टा यू साइक्लिक इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो डब्ल्यू साइक्लिक इज इक्वल टू डब्ल्यू साइक्लिक। ठीक है, अब हम उसके लिख सकते हैं क्यू ए बी इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है, 400 जूल प्लस का। ठीक, क्यू बी सी कितना है यहाँ पर, 100 जूल, ये हीट एब्जॉर्ब है प्लस केस के लिए। ठीक, अब एरिया अंडर द लूप वो क्या होगी, दैट इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे क्लॉकवाइज। ठीक, तो हम लिख सकते हैं
क्यू ए बी प्लस क्यू बी सी माइनस क्यू सी ए इज इक्वल टू क्लोज लूप एरिया। ठीक, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 400 माइनस क्यू ए सी इज इक्वल टू 40। ठीक, क्योंकि आपने ये अब एक क्लोज लूप एरिया कैसे हमने निकाला है, ये मैं बताता हूँ। देखो पहले यहाँ पे ऐसे कर लो कि 1/2 दो इंटू 10 की घात 3 और 4 इसके अच्छा मतलब हाफ बेस टू हाइट से लगाया हमने तो 40 आ जाता है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 आ जाएगी। ठीक, 1 मिनट को बच्चों ऊपर कर लेते हैं। ये क्या हो रहा है। हम्म, ठीक, तो ये हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा यहाँ पर 500 माइनस क्यू ए सी इज इक्वल टू 40। तो क्यू ए सी इज इक्वल टू 460। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर वन मोल ऑफ आइडियल डायटोमिक गैस अंडरगोज ट्रांजिशन फ्रॉम ए टू बी अलोंग अ पाथ एज शोन इन फिगर। ए से बी जा रहा है तो हमें यहाँ पर बताना है। तो चलिए करते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 6 में इसको करते हैं। 6 वाला में क्या बताता है यहाँ कि देखिए डायटोमिक गैस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको क्या निकालना है, यू हैव टू चेक दी इंटरनल एनर्जी। यहाँ पर चाहिए इंटरनल एनर्जी आपको देखना है। तो आपको पता है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू होता है एन सी वी, एन सी वी डी टी। ठीक है, ये वाली होती है दैट इज इक्वल टू, और टी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, टी इज इक्वल टू आ जाएगा पीवी बाई एन आर, ये भी वैल्यू होती है टी की। ठीक, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा टी इज इक्वल टू होता है टी टू माइनस टी वन। टी टू माइनस टी वन का मतलब है यहाँ पर पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन डिवाइड बाई एन इंटू आर। तो ये डेल्टा टी की वैल्यू हो गई। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू हो जाएगा एन आर गामा माइनस वन, ये हो जाएगा पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन डिवाइड बाई एन इंटू आर। ठीक, तो एन आर से एन आर चला गया तो ये हो गया पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन डिवाइड बाई गामा माइनस वन। अब यहाँ पर रख दीजिए आप उठा के। सो डेल्टा यू की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, डेल्टा यू इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से पी टू मानी पी टू वी टू, या इसको नाम दे दीजिए वी वन वी टू, ये हो जाएगा पी वन पी टू। तो देखो 6 5 30 10 की पावर 3 माइनस 8 × 10 की पावर 3, क्योंकि किलो पास्कल में दे रखा है। गामा की वैल्यू होती है 7/5 - 1 डायटोमिक के लिए 7/5 - 1। ठीक है, इसको आगे ले चलें तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, तो ये हो जाएगा -5 × 10 की पावर 3 डिवाइड बाई 2/5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/5। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, सॉल्व कर लीजिए यहाँ पर। तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा दैट इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा -25/2 × 10 की पावर 3। तो इस हिसाब से तो यहाँ पर 12.5 10 की पावर 3 आ जाएगा माइनस में। बट यहाँ पर क्योंकि आंसर किलो जूल में दे रखा है और 12 ही यहाँ पर दे रखा है तो ऑप्शन नंबर सी हम यहाँ पर लगा देंगे। हालांकि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली आंसर नहीं दे रहा है तो इसको आप यहाँ पर, मैं यहाँ पर इसको ऐसे लगा देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो सकता है मिसप्रिंट कुछ इशू हो इसमें, बाकी मैंने चेक भी किया है तो ये इसका आंसर 12 ही आ रहा है मेरे हिसाब से। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 क्वेश्चन नंबर में देखिए आप, इन्होंने कहा है आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड टू हाफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम बाय मींस ऑफ सेवरल प्रोसेस, व्हाट विच ऑफ द प्रोसेस रिलेटेड द मैक्सिमम वर्क डन बाय द गैस। ठीक है, मैक्सिमम वर्क डन किसके केस में होता है, देखो मैक्सिमम वर्क डन जो होता है, तो वर्क डन के लिए आप लिख लीजिए यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्क डन होता है एडियाबैटिक में। ठीक है, उसके बाद फिर वर्क डन की वैल्यू आती है आइसोथर्मल, फिर आइसोबारिक, फिर आइसोकोरिक।
क्योंकि आइसोकोरिक में वर्डन की वैल्यू होती है 0। ठीक। आइसो मैंने लिखा है नहीं यहाँ पर, आइसो बारिक है ये। ठीक, आइसो बारिक, ये लिखा है आइसो थर्मल। ठीक। ये एडियाबैटिक। सबसे ज्यादा वर्डन किस में हो जाएगा मैक्सिमम? एडियाबैटिक में। तो इस चीज को याद याद भी रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये दो ट्रिक ऐसे देखो, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है ये वाला है हमारा, इसमें सबसे ज्यादा वर्डन होता है मैक्सिमम। ठीक है, आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 7 है, 8 पे चलते हैं। तो 8 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ये 8 क्वेश्चन नंबर है। A thermodynamic several system undergo cyclic process A B C D A as shown in the figure. The work done in the cyclic process is तो A B C D A, ऐसे तो जो एरो लगा ना उस हिसाब से चल रहा है। तो यहाँ पर आपको बताना है यहाँ पर हमें वर्क डन। तो वर्क डन कैसे निकालोगे इसमें? तो वर्क डन निकलता है यहाँ पर W इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर? तो W इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, W इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर? W इज इक्वल टू हो जाएगा, वर्क डन क्या होता है? तो एरिया अंडर पीवी कर्व, एरिया अंडर पीवी कर्व। तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाती है? W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एरिया क्या होगा यहाँ पीवी कर्व में? दैट इज इक्वल टू यहाँ पर एरिया की वैल्यू आ जाएगी, तो मैं दो पे कर लेता हूँ। एरिया की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी W इज इक्वल टू 1/2। ठीक। अभी क्या है? 2P, मतलब आप एक एक ट्रायंगल करके कर लीजिए। यहाँ पर 2P आप है ना, तो 2P0 माइनस P0, 2V0 माइनस V0। ठीक, प्लस -1/2 3P0 माइनस 2P0। यहाँ पर हो जाएगा 2V0 माइनस V0। ये कर लो सॉल्व। तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा P0 V0/2 माइनस P0 V0/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा वर्किंग क्या हो गया यहाँ पर? 0 हो गया। आप किसी भी तरीके से निकालो, हमने इस तरह से कर दिया है। आप अगर चेक करोगे तो साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है एक तरह से ये पूरा। ठीक है, यहाँ से ऐसे पूरा साइक्लिक प्रोसेस तरह से हो रहा है, तो वर्क डन जो सिस्टम का साइक्लिक में यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या हो गया? 0। ठीक, आगे चले, चलो। गैस इज टेकन थ्रू ABC, नेट वर्क डन बाय द गैस। तो नेट वर्क डन क्या होगा? इसका एरिया होगा ट्रायंगल का, एरिया ट्रायंगल का क्या हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस यहाँ पर कितना हो जाएगा? बेस इंटू हाइट कर लो तो बेस यहाँ पर 5 हो जाएगा, 7 से 2 के बीच में, और 10⁻³ और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 - 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर दैट इज इक्वल टू 4। ये भी हो जाएगा 1000, 10⁻5 है ना, 10⁻5 कर लो यहाँ पर। ठीक, सॉल्व कर लो यहाँ पर 5, ये हो जाएगा 2 से जाएगा 2, ये 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लगभग 1000 जूल। कितना हो जाएगा? 1000 जूल ये हो जाएगा यहाँ पर वैल्यू। ये 10⁻³ है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे नहीं तो ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी ना। तो ये 10,000 जूल हो जाएगा यहाँ पर, आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 में पर चलिए। आइडियल गैस गोज फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी। आइडियल गैस स्टेट ए से स्टेट बी में जा रहा है, 3 डिफरेंट प्रोसेस A B C, ठीक है। तो पहला पाथ ये है, दूसरा पाथ ये है, तीसरा ऐसे डायरेक्ट चला जाता है। ठीक, तो यहाँ पर हमें पता है कि तीनों पाथ के लिए जो इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन तो सेम है। इन्होंने कहा है Q1 Q2 इंडिकेट द हीट इज अराउंड द 3%, डेल्टा U1 डेल्टा U2 इंडिकेट द चेंज इन एनर्जी ऑन द प्रोसेस। तो यहाँ पर क्या होगा देखो, तो यहाँ पर जो चेंज इंटरनल एनर्जी होगा वो यू होता है ना, यू हमारा इंटरनल एनर्जी, ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है, इससे इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। सो दिस इज योर पाथ एम, यानी कि डेल्टा U1 इज इक्वल टू डेल्टा U2 यू इज इक्वल टू डेल्टा U3 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा कंफर्म। लेकिन यहाँ पर अगर हीट देखो तो Q1 इज ग्रेटर देन Q2 इज ग्रेटर देन Q3।
एरिया सबसे ज्यादा क्यों, अब ऐसा क्यों है देखो, बिकॉज एरिया जो है वो 1 के लिए क्या है, मैक्सिमम है। अगर आप 1 से एरिया निकालोगे तो मैक्सिमम निकलेगा, उससे कम 2 के लिए, उससे कम 3 के लिए, ठीक। तो हमारा ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही बैठ रहा है। ठीक है, 2012 मेंस में आया वो क्वेश्चन है, हल्के में ना लेना, इसको अच्छे से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11, द इंटरनल एनर्जी चेंज इन द सिस्टम दैट इज अबाउट 2 किलो कैलोरी ऑफ हीट और 500 जूल ऑफ वर्क। ठीक है, चलो करते हैं इसको सॉल्व। देखो, यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करोगे तो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू कहता है डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। 2 किलो कैलोरी हो गया ये, इज इक्वल टू डेल्टा यू, डब्ल्यू की वैल्यू हो गई 500। ठीक, निकालोगे इसको 1500 आ जाएगा ऐसे तो। ठीक, लेकिन यहाँ पर कैलोरी दे रखा है, यहीं पर फंस जाओगे आप। कैलोरी को 4.2 करो पहले, तो इंटू 4.2 करो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 8400 माइनस 500। तो डेल्टा यू की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 79,7900। ठीक, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 12, वॉल्यूम वी से टू वी जा रहा है कांस्टेंट प्रेशर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी। तो वी से टू वी जा रहा है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 12 में डी यू बराबर क्या हो जाएगा, डी यू बराबर होता है एन सी वी डी टी। तो ये वाली क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर एन इंटू आर गामा माइनस वन डी टी। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पर पी से टू वी माइनस वी डिवाइड बाई गामा माइनस वन। ये हो जाएगा पी वी डिवाइड बाई गामा माइनस वन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ये सही आंसर हो गया। तो ये हमारा हो गया चेंजिंग इंटरनल एनर्जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। गैस ऑफ वॉल्यूम 2 लीटर चेंजेस 2 लीटर टू 10 लीटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। 2 लीटर से कहाँ पर जा रही है, 2 लीटर से चेंज हो रही है 10 लीटर में कांस्टेंट टेम्परेचर पर एट 300 केल्विन। तो इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज होगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज अगर आपको निकालना है यहाँ पर 13 में। ठीक है, चलो करते हैं इसको। टेम्परेचर कांस्टेंट है देखो, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो। कांस्टेंट टेम्परेचर डेल्टा यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। याद रखिएगा इस बात को। आगे चलते हैं। 110 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू गैसेस सिस्टम विद इंटरनल एनर्जी 40 जूल्स। अमाउंट ऑफ वर्क डन आपसे पूछा है, तो बच्चों अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है आपको। करते हैं सॉल्व। डेल्टा क्यू 14 क्वेश्चन नंबर है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू। डेल्टा क्यू की वैल्यू 110, इसकी वैल्यू है 40, तो ये हो जाएगा 70। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है एंड आइडियल गैस ए, रियल गैस बी। आइडियल गैस ए है यहाँ पर, रियल गैस है बी, है वॉल्यूम इंक्रीज फ्रॉम वी टू वी अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस। ठीक है, तो ये इंटरनल एनर्जी। अब फिर वही बात लिखी है बच्चों, आइसोथर्मल मतलब चेंज टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा, तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। आइसोथर्मल थर्मोडायनामिक सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए से स्टेट बी तक अलॉन्ग ए सी बी। ठीक है, ए सी बी इज ब्रॉट बैक टू ए अलॉन्ग बी डी ए से ए से लाया गया है। सो इन द Q डायग्राम द नेट वर्क डन इन द कंप्लीट साइकिल इज गिवन बाय एरिया। तो यहाँ पर नेट वर्क डन कैसे निकाला जाएगा, तो 16 क्वेश्चन नंबर में जो हमारा नेट वर्क डन होगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया किसके अंदर का कर्व का लोगे आप, तो ए सी बी डी ए ले लेंगे। कौन सा लेंगे, ए सी बी डी ए। तो देखो ए सी बी डी ए कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक, इसी के अंदर का एरिया ले लेंगे, ये वाला। ठीक, यहाँ से जहाँ से यहाँ तक का चल रहा है। ठीक, आगे चलते हैं। A thermodynamic process on the figure, the pressure and volume corresponding to some points in the figure are PA की वैल्यू दे रखी है, VA की वैल्यू दे रखी है, PB की वैल्यू, VD की वैल्यू दे रखी है। In the process 600 joule is heat is added to the system and in process BC 200 joule is added to the system.
द चेंज इंटरनल एनर्जी इन द प्रोसेस एसी वुड बी, इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज होगा एसी प्रोसेस में। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। ठीक है, तो 17 क्वेश्चन को अगर हम करते हैं यहाँ पर, देखिए ए बी जो है, ए से बी तक का, अब ए बी अगर आप देखें तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, तो ए बी क्या है, ए बी इज आइसोकोरिक प्रोसेस, तो ए बी इज योर आइसोकोरिक। ठीक, और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वर्क डन तो किया नहीं जाएगा क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस में डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वैसे, तो वर्क डन यहाँ पर क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, बीसी जो है, बीसी इज आइसोबारिक, कैसा है, बीसी आपका आइसोबारिक है। ठीक, तो हमें क्या करना है, डब्ल्यू निकाला, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, पी बी, और कहां से कहां तक का, वी डी माइनस वी ए। ठीक, तो ये वाली कितनी हो जाएगी यहाँ पर, वी डी माइनस वी ए यहाँ पर हो गया 3, और पीवी की वैल्यू है 8, तो ये हो गया 240 जूल। ठीक, डब्ल्यू की वैल्यू आ गई। अब डेल्टा क्यू निकालना है, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 600 प्लस 200 इज इक्वल टू टोटल हो गया 800। ठीक है, एबीसी के लिए, तो हमारा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर, ये क्यू लिखा होना चाहिए यहाँ पर, क्यू है बच्चों ये। ठीक है, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 800 माइनस 240, तो यहाँ पर हो गया 560, तो 560 यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आंसर हो गया इसका। सॉरी, ऐसे ही क्वेश्चन को आपको यहाँ पर करना है सारे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स द कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है, किस पर बेस्ड है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। ठीक, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। अब यहाँ पर कहा है टू सिलेंडर ए एंड बी ऑफ इक्वल कैपेसिटी कनेक्टेड टू ईच अदर वाया स्टॉप लॉक। ठीक है, स्टॉप लॉक से कनेक्टेड है, ये कंटेन एन आइडियल गैस स्टैंडर्ड टेंपरेचर प्रेशर, बी इज कंप्लीटली इवेक्टेड, इंटायर सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड। ठीक है, जो इंटायर सिस्टम वो कैसा है, थर्मली इंसुलेट है, द स्टॉप लॉक सडनली स्टॉप द प्रोसेस इज, स्टॉप लॉक जो है जाना रुक जाती है, तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा यहाँ पर 90s वाले में देखो जरा, तो इंटायर सिस्टम जो है वो थर्मली इंसुलेटेड है, तो हीट एक्सचेंज तो होगी नहीं, तो हीट एक्सचेंज नहीं होगी तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाएगा, एडियाबैटिक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। द पीवी डायग्राम फॉर एन आइडियल गैस इन अ पिस्टन सिलेंडर असेंबली अंडरगोइंग अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस शोन इन द फिगर, तो यहाँ पर इस तरह दिखाया गया है। तो प्रोसेस कैसा होगा यहाँ पर, देखो अब देखो प्रोसेस क्या है यहाँ पर कि वी तो चेंज हो रहा है, पी हमारा कांस्टेंट है, तो पी कांस्टेंट तो आइसोबारिक। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सही हो गया। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 21, इन इज द फॉलोइंग प्रोसेस हीट इज नाइदर एब्सॉर्ब नॉट रिलीज्ड इन द सिस्टम, हीट नाइदर ना एब्सॉर्ब है ना रिलीज हो रही है, 21 का क्या हो जाएगा, बी एडियाबैटिक प्रोसेस। थर्मोडायनामिक प्रोसेस आर इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग, थर्मोडायनामिक प्रोसेस में दिखाए गए हैं, तो बताओ देखो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये बोलेगा यहाँ पर। ठीक, तो मैं इनको रखवा देता हूँ, सबको देख लीजिए आप आराम से। तो कहा है प्रोसेस 1 क्या होगा, प्रोसेस 2 क्या होगा, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4 क्या होगा। ठीक, ये हमें बताना है यहाँ पर। देखो प्रोसेस 1 पहला प्रोसेस, ठीक है, जो फर्स्ट नंबर है प्रोसेस वाला, तो वो यहाँ पर क्या होगा, तो देखो हम आपको एक डायग्राम के थ्रू का दिखाते हैं, तो इस तरह देखो आप। ठीक है, ये डायग्राम आप याद रखना हमेशा, आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक, देखो 1, फिर यहाँ पे आप देख लीजिए ऐसे एडियाबैटिक, 2, 3, 4। ठीक, एक में देखो क्या है, एक है आपका आइसोकोरिक। ठीक है, यहाँ पर क्या है, दिस प्रोसेस इज फर्स्ट प्रोसेस इज आइसोकोरिक। क्यों, क्योंकि अगर आप पीवी डायग्राम में इसको आप देखें तो वी और ये इधर होता है पी, मतलब मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, वो डायग्राम थोड़ी देर के लिए आप यहाँ पर इसको ध्यान दो। तो आइसोकोरिक क्योंकि यहाँ पर तो वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा, वॉल्यूम सेम जा रहा है फर्स्ट में। सेकंड वाला प्रोसेस जो होता है यहाँ पर क्या होता है कि इस वाले प्रोसेस को जो हम बोलते हैं सेकंड प्रोसेस, यहाँ पर मैं देता हूँ, तो सेकंड वाला प्रोसेस ये क्या कहलाएगा आपका, ये आपका है यहाँ पर, दिस इज द सेकंड प्रोसेस, और इसको हम लोग बोलेंगे एडियाबैटिक, एडियाबैटिक। और थर्ड वाला जो होता है वो हमारा क्या होता है, दिस इज योर आइसोथर्मल। ठीक है, और जो फोर्थ वाला होगा ये आपका क्या कहलाएगा, आइसोबारिक। ठीक,
क्योंकि जो अगर आप एडियाबैटिक और आइसोथर्मल में थोड़ा सा कंफ्यूज होते होंगे बच्चे, जो आइडियाबैटिक वाला कर्व है थोड़ा सा ऐसे ज्यादा स्मूथ रहता है, और जो आइसोथर्मल वाला होगा वो हल्का सा ऊपर रहेगा। ठीक है, तो एरिया वाला ऐसे नीचे रहेगा और आइसो वाला यहाँ पर ऊपर रहेगा। ठीक, बस समझाई, एडियाबैटिक नीचे आइसोथर्मल ऊपर यहाँ पर, तो ये वाला केस है यहाँ। ठीक, तो अभी आपको अगर दिखाना है तो कैसे दिखाओगे यहाँ पर, तो ये वाला पी को सी से, पहला नंबर प्रोसेस क्या है, आइसोकोरिक। फिर दूसरा प्रोसेस क्या है यहाँ पर, मतलब आप इस कर्व को देखे कंफ्यूजन हो, ये देखो ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे, ये बना हुआ है, यही चीज हमने यहाँ ऐसे बाहर ड्रॉ कर ली है। ठीक, ये जो कर्व बना हुआ है इसी को हमने बाहर से ड्रॉ कर लिया, तो पहला वाला क्या हो गया, आइसोबारिक, आइसोकोरिक हो गया, सॉरी। दूसरा वाला प्रोसेस क्या हो गया, दूसरा वाला पर्सन ने बताया एडियाबैटिक है आपका, एडियाबैटिक आप लगाओगे, तो एडियाबैटिक कहाँ गया, ये। तीसरा वाला प्रोसेस कौन सा है, आइसोथर्मल है, ये। चौथा वाला कौन सा है, ये। ठीक, तो एक ये वाला आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। A gas is compressed isothermally to half its initial volume. ठीक, the same gas is separated through adiabatic process until the volume is again reduced to half. ठीक, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 23 है यहाँ पर, तो हम मान लेते हैं कर्व बढ़ाते हैं यहाँ पर, ये आपका पीवी कर्व है। ठीक, यहाँ पर प्रेशर, यहाँ पर आपका वॉल्यूम। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर बनाते हैं, ये आपका 2V0 हो गया, ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर V0। ठीक, ये आपका क्या हो गया, V0 हो गया। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो ऊपर ऐसे बनाए, अगर कर्व ऐसे बना, एक्सपेंशन के लिए कर्व बना ऐसे, तो ये वाला हो गया एडियाबैटिक और नीचे वाला हो गया आइसोथर्मल। ठीक, तो हम लिख सकते हैं वर्क डन फॉर एडियाबैटिक इज ग्रेटर देन वर्क डन फॉर आइसोथर्मल। तो कंप्रेसिंग द गैस थ्रू एडियाबैटिक प्रोसेस विल रिक्वायर मोर वर्क टू बी डन। तो ये वाला ऑप्शन बोल रहा है कंप्रेसिंग द गैस विद आइसोथर्मल रिक्वायर मोर, तो आइसोथर्मल में तो ऐसा गलत हो गया है, मतलब ये वाला बी वाला यहाँ पर सही लग रहा है मुझे, और कंपेयर द गैस विल बी रिक्वायर सेम अमाउंट ऑफ वर्क, ये भी गलत हो गया, विच द कंप्रेशन और आइसोथर्मल आल्सो रिक्वायर्स मोर वर्क टू डिपेंड ऑन द एटॉमिसिटी ऑफ द गैस, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर जो बी है वही सही है यहाँ पर अल्टीमेटली, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। ठीक, क्या अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज और अगर आपको डाउट हो रहा बताता हूँ, देखो बच्चों, अगर ये आप केस देखो ना, तो ये केस एक तरह से क्या एक्सपेंशन का केस है। एक्सपेंशन में आइसोथर्मल ऊपर है, एडियाबैटिक नीचे है। जब आप इसको कंप्रेशन करोगे, ठीक है, यानी कि अगर यही कर्व आपको इस तरह से बनाना पड़ जाए, इस तरह से, और आप कंप्रेशन कर रहे हो ऐसे ऐसे, तो ये वाला एडियाबैटिक वाला कर्व ऊपर, आइसोथर्मल वाला कर्व नीचे, आधा ये बस इतना अंतर, ये हमारा कंप्रेशन के लिए एरो लगाएंगे इस तरफ। ठीक, आगे बढ़े, चलिए तो आपको देते हैं पूरा 24। A monatomic gas at pressure P having volume V expand isothermally to a volume V2V, then adiabatically to volume 16V. The final pressure of the gas is, ठीक है, गामा 5/3 है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले तो आइसोथर्मल वाले केस के लिए देखते हैं। आइसोथर्मल वाले प्रोसेस में देखें तो यहाँ पर होता है P1V1 बराबर P2V2, तो यहाँ पर होता है P इंटू वी, पी वी इज इक्वल टू P2 और वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2V। ठीक है, तो P2 इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर, P2 इज इक्वल टू हो गया P/2। अब एडियाबैटिक में देखो, ठीक, तो ये हो जाएगा P2V2 की पावर गामा इज इक्वल टू P3V3 की पावर गामा। ठीक है, तो P2 की वैल्यू हो गई P/2, V2 की वैल्यू हो गई 2V पावर गामा, P3 की वैल्यू हो गई V3 की वैल्यू होगी 16V की पावर गामा। गामा की वैल्यू दे रखी है, तो अब यहाँ पे परेशानी होना है आपको, गामा की वैल्यू इज गिवन टू यू, तो क्या हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा बच्चों यहाँ से, देखो, ठीक, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, P3 इज इक्वल टू P/2 2V/16V की पावर गामा, गामा की वैल्यू है 5/3,
तो 2 8 जा 16 हो जाएगा। तो P/2 यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 5/3। तो P/2 की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर 5। ठीक। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 64। और यहाँ पर ये P/2 बच्चों यहाँ पर ये रह गया। ठीक है, P/2 रह गया। तो आप इसको दे सकते हैं 1/2, मतलब अगर आप इसके रिजल्ट देखो तो एक बार होना चाहिए यहाँ पर। लेकिन अगर अदरवाइज अगर आप ऐसे देखो सिर्फ सीधा वहां से लेकर के चलो, मतलब इसको P मान के चलो यहाँ पर सॉल्व करने, तो ही क्योंकि आपको आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर बेस्ट मैच देना होता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि P/2 की पावर 5 इंटू P2, यहाँ पर अगर मतलब मैं इसको P2 मान लूँ, यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ पर P2 ही रखूँ, P2 को चेंज मत करूँ, तो इस फॉर्म में यहाँ पर आ रहा है, मतलब 2 की पावर 5, सॉरी 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 ही होता है 64। तो P/64, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है। तो ये वाला तो आंसर सही बैठ रहा है, 24 का यहाँ पर सी वाला। अदरवाइज अगर आप इसको टू पी को भी चेंज कर लोगे तो यहाँ पर 2 की पावर 6 बन रहा है। तो आंसर वैसे तो आना चाहिए P/2 की पावर 6, इस तरह से। 26 नहीं है, 2 की पावर 6 है ना, इस तरह से ये। तो ये वाला, लेकिन अदर लेकिन आ क्या रहा है ये वाला, तो आंसर हमने इस तरह P/64 लगा दिया। ठीक। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, वहां पर क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए, बस ये हो। वहां पर मतलब ऐसी मिस्टेक जल्दी नहीं होती है। ठीक है, तो बस आप कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए कि इस तरह क्वेश्चन आएगा तो करना किस तरह है। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं, परेशान नहीं होना है। अगर आपको फिर भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख दो, फिर मैं उसके लिए प्रॉपर वीडियो बना दूंगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 25, ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस द प्रेशर फाउंड टू बी proportional to the cube of temperature, the ratio of Cp/Cv, pressure is found to be proportional to the cube root of temperature। तो Cp/Cv की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर टेम्परेचर रिलेशन। सो फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस T की पावर 1 माइनस गामा, T की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। ठीक है, तो P इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट को के मान लो, अगर मैं कांस्टेंट यहाँ पर के मान लेता हूँ। ठीक है, के T की पावर यहाँ पर होता है माइनस गामा डिवाइड बाई 1 माइनस गामा। ठीक। तो कंपेयर कर दो इसको, T की पावर 3 कर दो इसको। सो T की पावर 3 इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के फॉर्म में लिख दो, इज इक्वल टू के T की पावर -गामा 1 - गामा। तो यहाँ पर कंपेयर करके लिख दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हाट इट विल बिकम, इट विल बिकम लाइक बच्चों कि -गामा 1 - गामा इज इक्वल टू 3। तो गामा की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, गामा की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 3/2। ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर ए, दैट इज 3/2। और सोचोगे सर इतनी जल्दी कैसे आपने ये गेस कर लिया, तो भाई ये क्या है कि अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आने वाली है, यही वाली सेम वैल्यू आएगी, बिकॉज आई हैव प्रैक्टिस्ड। तो आपको ये इजिली हो जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। A thermodynamic system is taken through cycle ABCD. As shown in the figure, heat resisted by the gas during the cycle is, कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है। ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व 26 क्वेश्चंस को। A thermodynamic system is taken through the cycle ABCD as shown in the figure. Heat rejected by the gas during the cycle is, तो ये देखिए ABCD से ले जा रहा है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। P to P, A B 26 क्वेश्चन। तो देखो क्या है यहाँ पर बच्चों, W क्या है यहाँ पर, वर्क डन क्या हो जाएगा, निगेटिव। पूछोगे क्यों, हम कहेंगे इसलिए क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है। ठीक, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से आप पढ़ाना चाहिए ना, तो थोड़ा सा मजा भी है। तो साइक्लिंग प्रोसेस है यहाँ पर। अब साइक्लिंग प्रोसेस है तो डेल्टा यू बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, अब डेल्टा यू 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्यू बराबर क्या हो जाएगा डब्ल्यू, और डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा -2p - p। ठीक, और 3v - v, पी डेल्टा वी हो गया ना यहाँ पर, तो ये हो गया -2pv। तो हीट रिजेक्टेड क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू हो जाएगा 2pv प्लस, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन 27 करते हैं।
1 mole of an allyl gas goes from initial state A to first state B via two process. ठीक, तो it first goes through an isothermal expansion V to 3V, then its volume reduced to 3V to V at constant pressure. ठीक, द करेक्ट पीवी डायग्राम तो देखो 27 में आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। हम्म, तो पीवी बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। आइसोथर्मल कौन सा होता है, आइसोथर्मल मतलब होता है इसमें टेम्परेचर आपका क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर नहीं बदलता है। ठीक, तो पीवी की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। और जरा मुझे दिखाया बच्चों की पीवी की वैल्यू कहाँ कांस्टेंट आपको दिखाई दे रही है, पीवी कांस्टेंट एक तरह से। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, पीवी कांस्टेंट है यहाँ पर। तो उन्होंने कहा है कि स्टेज ए से स्टेज बी by two process. It first undergoes isothermal expansion, then its volume reduced from this to this. डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। आगे चले, ठीक है। आप पूछेंगे सर ये क्यों नहीं है, देखो इसमें क्या है, ये वाला प्रोसेस, ये देखो यहाँ पर इस तरह से, ये गलत एरो लगा रहे, ये देखो गलत एरो, एक्सपेंशन यहाँ पर इस तरह से होना चाहिए, ये गलत एरो लगा दिया दोनों में। ठीक है, डायरेक्शन इसमें देखो क्या है कि इसमें डायरेक्शन सही है, ये देखो डायरेक्शन यहाँ पर क्या लगी, ये, और ये डायरेक्शन सही लगी है यहाँ पर, तो ये स्ट्रेट लाइन बिल्कुल बना दिया जो कि है नहीं यहाँ पर, तो इसलिए ये गलत हो गया। ठीक, ऑर्डर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। मास ऑफ डायटोमिक गामा की दे रखी है और एट अ प्रेशर ऑफ 2 atm इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली, सो इज टेंपरेचर राइज फ्रॉम 27 से 927 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 28 में क्या करना है आपको, प्रेशर निकालना है। चलो करते हैं भाई, प्रेशर निकालना है। तो पहले T1 27 को आप क्या सोच सकते हो, 300 केल्विन, प्रैक्टिस करो हो जाएगा। T2 किससे क्या होगा, 927, 927 को क्या ले सकते हो, 1000 केल्विन, सॉरी 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 927 को 1000 नहीं, 273 ऐड करो ना, तीन नौ नौ तीन 12 होता है, 1200 केल्विन। देखो जो ये फर्स्ट वर्ड होता है ना, इसमें 3 जोड़ दिया था सीधा, 9 3 1200, और बाकी 27 यहाँ लिखा होता तो इसका तो एक हो ही जाएगा। ठीक, जनरली ऐसे ही आते क्वेश्चन। तो T1/T2 इज इक्वल टू P1/P2, तो टी की पावर गामा इज इक्वल टू पी की पावर गामा -1, मतलब 1 माइनस गामा होता है, बराबर कर देंगे तो इस फॉर्म में हो गया। अब आपको T1 की वैल्यू पता ही है, 300 और 1200 की पावर कितना है, 1/4, 1.4 है यहाँ पर, सॉरी 1.4। P2 की वैल्यू दे रखी है 2 atm, P1 की वैल्यू 2 atm, P2 की वैल्यू निकालनी है, गामा -1 है पावर यहाँ पर। तो P2 की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 2 की पावर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गामा -1 मतलब 0.1.4 माइनस 0 -1 इज इक्वल टू 3.2, सॉरी मतलब हाँ 1.4 क्या कर रहा हूँ मैं, 0.4 हो जाएगा। ठीक, 0.4 यहाँ पर हो जाएगा। तो आप इसको ले सकते हैं, पी की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0.4, और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, तो 3.2 डिवाइड बाई 0.4, 3.2 डिवाइड बाई 0.4। अब आप कंफ्यूज होंगे सर ये कैसे कर दिया, कुछ नहीं, ये यहीं से किया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 8, ये हो जाएगा 256। ठीक, जिनको डाउट है वो यहीं से करके देखेंगे, हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग करो, हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 28। ठीक, आगे चलते हैं। चलो मैं दिखा देता हूँ, बच्चे नाराज हो जाएंगे। नाराज नहीं होना है आपको, आप ही के लिए कर रहे हैं। 1/4 यानी कि 1/2 की पावर 2, तो 2.8 हो गया। ठीक, इज इक्वल टू 2 की पावर यहाँ पर क्या होगा 0.4, 2 की पावर P2 की पावर 0.4। ठीक, अब ये 2.8 और ये वाला वैल्यू आ जाएगी, तो 28 क्या होता है 32 होता है, बस ये हो जाएगा यहाँ पर। तो P2 की पावर 0.4 और 2 की पावर 2.8, ये नीचे 2 मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, प्लस 0.4। अब समझ गया 3.2 कहाँ से है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।
ये कर लो क्वेश्चन नंबर 29। During an isothermal expansion, the confined ideal gas does 150 kJ of work done against its surrounding. This implies that क्वेश्चन नंबर 29। ठीक, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। आइसोथर्मल में डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 माइनस ऑफ माइनस 150, क्योंकि 150 मतलब निकालना है, तो 150 जूल हो जाएगा। 50 जूल क्या हो जाएगा यहाँ पर, 150 जूल हैव बीन एडेड। तो ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो ये वीडियो हम यहीं पर रोकेंगे। सो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। डू लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब कर लीजिए आप अपने आप को यहाँ पर, क्योंकि आपका ही लगभग एक तरह से यूट्यूब है। जैसे आप डाउट, जैसे आप क्वेश्चन रेज करेंगे, जैसे आप कॉन्सेप्ट बताएंगे, वो हम पढ़ा देंगे यहाँ पर। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू शेयर ऑल्सो। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। इफ यू हैव एनी डाउट, कमेंट डाउन बिलो, मैं उसको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, डोंट जस्ट गिव अप। आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसको सॉल्व करा दूंगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।